प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में फिर 321 से लेकर के 330 तक व्याख्यान करेंगे। इसको ध्यान से सुनिए। तो 321वां प्रश्न है, मनुष्य रूप में कर्म द्वारा नरक और मोक्ष प्राप्त क्या होते हैं। तो इसका मतलब सुनिए। मनुष्यों के दुष्ट विचारों से चोरी आदि दुष्ट कर्म और उसके नरक आदि बुरे फल, और शुभ विचारों से सत्य कर्म आदि उत्तम कर्म और उनके मोक्ष आदि उत्तम फल शरीर द्वारा प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये, आप बुरे कर्म करोगे इस शरीर के द्वारा, बेईमानी, चोरी या किसी को ठगना, तो या फिर नशेबाजी करना, अपने धर्म का पालन नहीं करना, ये सब क्या है, अधर्म में आते हैं। तो इससे आपको नरक से मतलब है दुख भोगना पड़ेगा। और जो शुभ कर्म होते हैं, ईश्वर ध्यान करना, सत्य का आचरण करना, दूसरों की भलाई करना और सोच समझ के कार्य करना, किसी ग्रंथ का श्रवण करना, ये शुभ कर्म में आते हैं। तो इससे क्या है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा और शुभ गति प्राप्त होगी और सुख की प्राप्ति होगी। तो 322वां प्रश्न है, मनुष्य को एक तत्व के अभ्यास से क्या सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यानी एक तत्व के अभ्यास से क्या सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ। मन की स्थिरता से संपत्ति आदि सुख और उसकी चंचलता आदि से निर्धनता आदि कष्ट प्राणों को शरीर द्वारा प्राप्त होते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए, आप लगातार एक तत्व का अभ्यास कीजिए। यानी एक तत्व का मतलब है, जैसे एक मंत्र पकड़ लिया तो उसका ही अभ्यास कीजिए, मंत्र को मत बदलिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको धन भी प्राप्त होगा और सुख भी प्राप्त होगा, और जहाँ लक्ष्य की ओर पहुँच रहे हैं वो लक्ष्य भी प्राप्त होगा। इसका मतलब ये होता है। और अगर बार बार तुम जैसे मान के चलो, किसी क्षेत्र को भी व्यापार में भी ले लीजिए, एक ही व्यापार में लगे रहेंगे तो आपको निश्चित कार्य की प्रवीणता यानी योग्यता होने पर तुमको अवश्य लाभ मिलेगा। और बार बार अगर कार्य क्षेत्र बदलोगे तो उसमें फिर दिक्कत ही आती है। इसका मतलब ये होता है एक तत्व के अभ्यास का मतलब है। तो 333वां प्रश्न है, किन किन कारणों से मनुष्य शरीर द्वारा सुख प्राप्त कर सकता है। मनुष्य विहित कर्मों के करने और निषिद्ध कर्मों को छोड़ने से सुसंस्कार के कारण शरीर द्वारा सुख प्राप्त करता है। यानी विहित कर्म मतलब जो शुभ कर्म होते हैं, और निषिद्ध कर्म जो दुखदायी होते हैं, जो निंदित होते हैं। और सुसंस्कार यानी सुसंस्कार का मतलब है जिससे किसी दूसरों को कष्ट ना हो, और हमारी जो परंपरा चली आ रही है वेद प्रमाणित, उनके अनुसार चलना, सत्य के मार्ग पर चलना अवश्य सुखदायी होता है। इसका मतलब ये होता है। तो 334वां प्रश्न है, मनुष्य सत्य में निष्ठा कैसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य आचार द्वारा विद्या और अविद्या के ज्ञान और ब्रह्मचर्य के धारण से चारों वेदों में वर्णित कर्म, उपासना, ज्ञान, त्रैविद्या से निष्ठा करके आनंद प्राप्त करता है। चारों वेदों का मतलब है उसमें कर्म भी है, और उसमें उपासना भी है, और उसमें ज्ञान भी है। तो उसमें सारी विद्याएं बताई गई हैं। अगर आप उस वेद को पढ़ोगे और किसी आचार के सानिध्य में पढ़ोगे तो और कुछ ज़्यादा मिल सकता है। तो जब आप वेद पढ़ोगे और उसमें सत्य मार्ग पर, उसके सत्य मार्ग पर चलोगे, तो ये तो निश्चित है कि सत्य में आपकी निष्ठा हो जाएगी। तो ये तो आपको सुख तो मिलेगा मिलेगा। बस इसका मतलब ये होता है। तो 325वां प्रश्न है, शुभ कर्म दृढ़ संकल्प से ही सिद्ध हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये समझिए, जैसे दृढ़ संकल्प का मतलब है कि अटल विश्वास कि मुझे ये करना है। आपने संकल्प का मतलब है कि एक वाक्य छोड़ दिया और उस पर कार्य करना, मतलब इसका मतलब ये होता है। तो मनुष्य
शरीर के संबंध से ज्ञान प्राप्त करके हित प्रार्थनाओं और शासन आदि क्रियाओं को दृढ़ संचयी होकर सिद्ध करे। शासन का मतलब है आचरण के अनुसार चलना, वेद के अनुसार चलना, ब्रह्मचारी का पाठ करना और दिनों रात एक कर देने से आपके दृढ़ संकल्प निश्चय पूरे होंगे। जिस प्रकार का आपने शुभ संकल्प किया और उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो अवश्य प्राप्ति होगी। तो 326वां प्रश्न है, मनुष्य को परमात्मा ने शरीर को कार्य करने योग्य कैसे बनाया है? यानी सर्वव्यापक परमेश्वर ने अपनी शक्ति के प्रवेश से प्रधानता से यानी हड्डियों को काष्ठ रूप, अन्न आदि से पाक कर साधन और पुरुषार्थ के वीर व स्त्री के रज को धृत समान पुष्ट करके बनाकर रक्त, रस, मांस आदि 7 धातुओं को मन द्वारा प्राणियों के शरीर में कार्य योग किया है। यानी जितनी रचना करी है वो आपके लिए कार्य करने के लिए करिए परमात्मा ने। जैसे पशु तो केवल वो अपना खाना खा सकता है, अगर छोड़ देंगे तो वो अपना जो इच्छा अनुसार खाएगा, नहीं तो तुम डाल देंगे उसी को खाएगा। तो मनुष्य में सारी बुद्धि भी दिए, हाथ भी दिए, पाँव भी दिए और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बुद्धि दिए कि वो शुभ अशुभ कर्म कैसे कर सकता है, दूसरों को भला भी कर सकता है, इस तरह का मामला है ये। तो 27वां प्रश्न है, प्रत्येक प्राणी के लिए परमात्मा ने नियम से उनके शरीर में सब पदार्थ कार्य करने हेतु स्थापित किए हैं। ईश्वर नियम से जैसे शरीर में सूर्य की प्रधानता से नेत्र और वायु का श्वास प्रश्वास पर और उसी प्रकार अग्नि तत्व की विशेषता शरीर के अन्य सब अंगों में है। तो इसका मतलब जैसे मान के चलिए शरीर में जो हमें कुछ दिख रहा है वो संसार के प्रतिनिधि यहाँ निवास करते हैं। जैसे आँख हमारी, इसमें सूर्य निवास करता है, कान में आकाश निवास करता है, ग्रहण में पृथ्वी निवास करती है, जिह्वा में जल तत्व निवास करता है। इसका मतलब ये होता है। तो ये जो शक्ति दी है परमात्मा ने, ये सारी शरीर में ही ग्रह नक्षत्र फिट कर दी है। इसका मतलब ये होता है। तो आप कहीं दूर मत भागिए, इसी में है सारा कुछ। 328वां प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा महिमा को आधार मानकर उसको कैसे जाने? मनुष्य अपने शरीर में परमात्मा की अद्भुत स्थूल और सूक्ष्म रचना देखकर समस्त ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता आधार उसको जाने। यानी आप ये सोचिए, सूर्य, आकाश, पाताल, बृहस्पति, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, शुक्र, ये जितने ग्रह या तारे आपको दिख रहे हैं ये सब चलमान हैं। अब ये किस पर डट रहे हैं? और पृथ्वी चलती है, आप सभी मान रहे हैं और आपको दिखती नहीं है। चंद्रमा चलता है लेकिन पृथ्वी भी चलती है, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कौन है जो इनको स्थापित कर रहा है? ऑटोमेटिक चल रहे हैं। ये सब परमात्मा के नियम पर चलते हैं। तो आप इसमें यही है, इसको देखिए और विचारिए और ज्ञानिए कि हमको किस लिए परमात्मा ने भेजा और हमें क्या करना है। इसका मतलब ये होता है। तो अब 29वां प्रश्न है, मनुष्य शुभ अशुभ कर्म फल प्राप्त कैसे कर सकता है? मनुष्य जीवन काल में और परलोक में अपने शुभ कर्म से मोक्ष, अशुभ कर्म से नरक यानी दुख और दोनों से पाप पुण्य की मध्यम अवस्था में मोक्ष और नरक की मध्यम अवस्था युक्ता होती है। यानी आप जैसे मान चलिए शुभ कर्म भी कर रहे हैं और थोड़ा पाप भी कर रहे हैं तो मोक्ष तो होगा, लेकिन मध्यम प्रकार का होगा वो। अगर जैसे बहुत कम पाप कर रहे हैं तो दुख तो होगा लेकिन कम होगा। इसका मतलब ये था मध्यम, ये मतलब होता है। तो 330वां प्रश्न है, जीवात्मा का सर्व नियंता कौन है? यानी इसको नियंत्रण करने वाला कौन है? जीवात्मा का, ये जो आपके अंदर निवास कर रही है शरीर के। विशाल, इसका मतलब ये होता है कि विशाल आकाश के भीतर मेघ वायु पदार्थ, उस आकाश के भीतर सब शरीर में
और शरीर में चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता है, उसी जीवात्मा का भी अधिष्ठाता सर्वनियंता परमात्मा है, यानी आत्मा के भीतर परमात्मा है, वो इसको नियंत्रित करता है। तो हमारी जो 330 की जो श्रृंखला है वो पूरी हो चुकी है। हम यही विराम देना चाहते हैं और मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।